किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सोयाबीन के प्रयोग के ऊपर, क्योंकि सरकार सोयाबीन का प्रयोग भिन्न भिन्न जगह इस्तेमाल करने और सोयाबीन की खपत को बढ़ाने के लिए एक योजना को अंजाम देने जा रही है। जो खबर मेरे पास निकल के आई है उसके आधार पर यदि उस खबर को सफलतापूर्वक लागू किया जाता है तो मान के चलो कि सोयाबीन किसानों को बहुत बड़ा सहारा मिलने की उम्मीद संपूर्ण रूप से दिखाई दे रही है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम जिस चीज़ का उत्पादन हमारे देश में करते हैं उस चीज़ के महत्व के बारे में सबसे पहले किसी भी जो भी किसान हो, चाहे उसके ऊपर कोई कारोबारी काम करने वाला हो, चाहे हमारे देश की सरकार हो, चाहे हमारे देश में खाने वाले लोग हों, उस चीज़ के महत्व के बारे में, उस चीज़ के प्रयोग के बारे में, इस चीज़ की क्वालिटी के बारे में पता होना अति आवश्यक है। परंतु आज तक सोयाबीन के अंदर जो महत्वता है, सोयाबीन के अंदर जो पावर है, सोयाबीन को जो दर्जा मिलना चाहिए था, उस दर्जे से सोयाबीन को वंचित रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि सरकारों की जो नीतियां चली हैं उन नीतियों के हिसाब से सरकारों ने भारी भरकम प्रचार किया। पहले तो मान के चलो कि किसी जिन्स के उत्पादन के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया गया और भारी भरकम कमी दिखाई देने के बावजूद उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसान को प्रोत्साहित किया गया, उसे समझाया गया, उसे समर्थन मूल्य देने के लिए प्रेरित किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा बिजाई करवा के अन्न का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की गई। परंतु उसके साथ साथ भी विदेशों से वही सामान आयात करके देश के अंदर भंडारण किया गया और देश के किसान को संपूर्ण रूप से मंदी की चपेट में लाकर उसे नुकसान पहुंचाया गया, और जिसके कारण बहुत लंबे समय से आप सभी को पता है कि 10,000 रुपये बिकने वाला सोयाबीन 4,000 रुपये के भाव में किसानों को बेचना पड़ा। परंतु ये बात अब समझ में सरकार को आने लगी है कि यदि हम किसान के ऊपर विचार करके उसे भाव उपलब्ध नहीं कराएंगे तो जो इस साल घटना घटी है और जो इस साल सुनेरियो देखने को मिला है कि सोयाबीन का रकबा किसान ने एकदम से घटा दिया है। बरसात की बहुत भारी मार पड़ी है। मैंने एक एक राज्यवार सोयाबीन के बारे में वीडियो बनाकर आपको बताया और उसके हिसाब से सोयाबीन के उत्पादन का घटना तय है। परंतु आयात करने में जो सरकार के सामने समस्या आ रही हैं उस समस्याओं से भी सरकार को जूझना पड़ रहा है। साथियों, सोयाबीन कोई छोटी मोटी फसल नहीं है। सोयाबीन के अंदर 17-18% तेल और बाकी 80-82% जो सोयाबीन की खड़ होती है उसके अंदर भारी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, और उस प्रोटीन का यदि इस्तेमाल ठीक से किया जाए तो चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, जो भी उसका इस्तेमाल करेगा उसके शरीर को ताकत मिलेगी। एक खाद्य पदार्थ है। और मैं यहां तक आपको विश्वास दिलाता हूं कि सोयाबीन को यदि 2 किलो सोयाबीन को यदि हम भिगो देते हैं, फुला लेते हैं, उसको कूट पीट के सोयाबीन का दूध बना लेते हैं और उस दूध के अंदर यदि थोड़ा सा गुड़ मिला करके अपनी फसलों पर यदि हम स्प्रे भी करेंगे तो मान के चलो कि सब फसलों का रंग और रूप बदल जाएगा। क्योंकि बाजार में मिलने वाला 800-900 रुपये लीटर का अमीनो एसिड जो किसान को कंपनियां दे रही हैं उससे भी अच्छा एमिनो एसिड सोयाबीन का बनाया जा सकता है। कोई किसान यदि सोयाबीन का दाना यूज नहीं करना चाहता तो सोयाबीन की खली को भी इस बारे इस्तेमाल करके अपनी फसलों पर छिड़काव करके उसका भी फायदा लिया जा सकता है। अनेक विशेषताएं सोयाबीन के अंदर पाई जाती हैं, परंतु इसके भाव दबाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। सरकार ने भी भाव दबाने में साथ दिया, विदेशी सामान को आयात किया, देश के अंदर भंडार किया और किसान को नुकसान। मैं आवाज उठा सकता हूं, आवाज उठाना मेरा काम है, एक एक बात की जानकारी मेरा काम है, और जो जानकारी सरकारों से निकल के आ रही है, जो विचार किए जा रहे हैं वो आप तक पहुंचाना मेरा काम है। साथियों, शेयर करना और इस जागरूकता अभियान के साथ जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल को बढ़ा करके किसान की आवाज़ को ताकत देना यह आपका काम है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता। आपकी मदद की जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत है, ताकि आप मेरे द्वारा बताई गई बातों को अनेक किसानों तक पहुंचाएं, सरकार तक भी पहुंचाएं, सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाएं, हमारे राजनेताओं तक पहुंचाएं,
कि आप जो आयातित सामान बाहर से मंगाकर भारतीय किसान को मार रहे हैं, कृपया करके उसके ऊपर पुनः विचार कीजिए। शिवराज जी, मैंने एक वीडियो में पहले बताया, शिवराज जी ने कहा कि हम आयात को कम करेंगे, और वास्तव में ही लगभग 7-8% खाद्य तेलों का आयात विदेशों से मौके के ऊपर कम हुआ है। परंतु इतने कम से काम नहीं चलने वाला। किसान की मदद करनी है, भारतीय किसान को ऊंचा उठाना है, भारतीय रोजगार को ऊंचा उठाना है, भारतीय व्यापारी को ऊंचा उठाना है, भारतीय उद्योग को ऊंचा उठाना है, तो खाद्य तेलों के ऊपर बहुत भारी मात्रा में ड्यूटी लगानी पड़ेगी, जो पुराने समय में 35 और 40% हुआ करती थी। यदि वो ड्यूटी लगेगी तो भारत का व्यापारी साधन संपन्न होगा, भारत का किसान साधन संपन्न होगा, भारत का उद्योग धंधा उज्जवल होगा, रोजगार मिलेगा, भारत के अंदर पैसा आएगा और भारत को नई तरक्की मिलेगी। इसी तरह की आवाजें सरकार तक पहुंचनी चाहिए। परंतु सरकार को अब समझ में आ चुका है कि हमें करना क्या चाहिए, और वो सोयाबीन की खपत बढ़ाने के लिए अनेक सोर्स तैयार कर रही है। और उन्हीं सोर्सों में से एक आपने सुना है कि भारत सरकार भारत आटा बेच रही है। भारत सरकार भारत आटा बेच रही है। अब भारत सरकार ने एक योजना चालू की है, और उस भारत आटा के अंदर 5 और 10% सोयाबीन की खड़ी मिलाने का निर्णय लिया है। इस बारे विचार विमर्श करने, प्रयोग करने और एक्सपेरिमेंट करने की शुरुआत कर दी गई है। साथियों, देर आए दुरुस्त आए। सुबह का भटका हुआ यदि शाम को घर आ जाता है तो भी हम अच्छा मानते हैं। सोयाबीन के किसानों को ठीक भाव उपलब्ध करवाने के लिए, सोयाबीन की खपत को बढ़ाने के लिए, सोयाबीन के महत्व को समझने के लिए यदि सरकार संपूर्ण रूप से काम करती है, और इसके अंदर जो प्रोटीन, जो मिनरल जो होते हैं, जो ताकतवर पोषक तत्व होते हैं, उनका यूज यदि आम आदमी के समझ में आ जाता है तो 100% सोयाबीन की खपत बढ़ेगी, जिससे भारतीय किसान को सहारा मिलेगा। परंतु खपत बढ़ाने से काम नहीं चलने वाला। अपनी जो आयातित नीति है उसके ऊपर पूर्ण रूप से विचार करना होगा कि कम से कम आयात करके देश के अंदर सोयाबीन की खपत को बढ़ा करके सोयाबीन के किसानों को ठीक भाव सोयाबीन के दिए जाए। 4000 और 4200 रुपए में बिकने वाला सोयाबीन रूपी सोना, सोयाबीन रूपी दूध, जो हर चीज के अंदर ताकत रखता है, अनेकों प्रकार के मिनरल सोयाबीन में पाए जाते हैं। पशु को यह खिलाया जा सकता है, मनुष्य को यह खिलाया जा सकता है। यहाँ तक कि मैं आपको बता रहा हूं कि फसलों के ऊपर भी इसका छिड़काव 101% कारगर है, जो अमीनो एसिड के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। फिर भी इसके इतने नीचे और इतने कम भाव कतई जायज समझ में नहीं आ रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार ने जो नई योजना को अंजाम देने की सिफारिश की है, उस योजना को अंजाम देकर के भारतीय उद्योग धंधों को, भारतीय व्यापारी को और भारतीय सोयाबीन के किसान को यदि सरकार बचाने की कोशिश करती है और आयात होने वाले तेलों के ऊपर पुनः विचार करके अपनी नीतियों में बदलाव करती है, तो आने वाले समय के अंदर भारत के अंदर पैदा करने वाले तिलहन का किसान और तिलहन के ऊपर काम करने वाले जितने भी कारोबारी है, उनका भविष्य उज्जवल होने की संभावना संपूर्ण रूप से दिखाई दे रही है। साथियों, मेरी सरकार से मांग को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। वीडियो के जरिए मैं सरकारी अधिकारियों, सरकारी नुमाइंदों से यही प्रार्थना करना चाहता हूं, यही मांग और डिमांड करना चाहता हूं कि तिलहन के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारतीय किसान को, भारतीय उद्योग को और भारतीय व्यापारी को आयातित सामानों से वंचित रख करके उन्हें सहारा देने का काम करें। बड़ी बड़ी कंपनियां जो आयात करके मुनाफा कमा रही हैं, वो कंपनियों का खेल है, उनका घर भरना सरकार यदि जारी रखती है, बड़ी बड़ी कंपनियों के मुनाफे को सरकार यदि मदद के रूप में सहारा देती है, तो फिर किसान, व्यापारी और देश के उद्योग का भला नहीं हो सकता। इसलिए
साथियों, मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के भी निवेदन है कि जो सरकार ने भारत आटा के अंदर सोयाबीन की खपत बढ़ाने का निर्णय लिया है उसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। सोयाबीन के एक्सपोर्ट जो बाहर से आयातित सोयाबीन के ऊपर जल्द से जल्द ड्यूटी बढ़ाई जाए और सोयाबीन के अंदर जितने भी मिनरल जो हैं उनके महत्व को हर किसान, हर देश के नागरिक तक पहुंचाया जाए, ताकि देश की 150 करोड़ जनसंख्या को यह बात समझ में आ जाए कि जो हम पोषक तत्व खा रहे हैं उनसे भी अच्छा पोषक तत्व सोयाबीन के अंदर मौके पर पाया जा रहा है। वीडियो को शेयर करने के लिए, लाइक और चैनल के साथ जुड़ करके इस अभियान को सफल बनाने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे सरकार तक ये वीडियो पहुंचाएंगे, हर किसान को जागरूक करने का काम करेंगे और सोयाबीन की फसल के महत्व को पूर्ण रूप से समझाने का काम करेंगे। जय हिंद।